आप मासिक आंकलन में 25 में 25 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेकर के आया हूँ मासिक आंकलन 2022-23 माह नवंबर का, जो आप लोगों का पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूर्णांक जो है आप लोगों का 25 नंबर का होगा, और समय आपका निर्धारित कालखंड में अर्थात 40 मिनट में ये होने वाला है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों को। पहला प्रश्न, खाली स्थान एक जीवाश्म ईंधन है तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, सोलर कुकर की भीतरी दीवार खाली स्थान रंग की होती है तो काले रंग की होती है। तीसरा, पैदावार में बढ़ोतरी के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, बीजोपचार किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न, फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं। और छठवां प्रश्न है, एलपीजी में प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का, फसल बुआई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उन्हें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। पांचवा प्रश्न का उत्तर देखते हैं, सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धति अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना होता है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है। छठवां प्रश्न का उत्तर देखते हैं, एलपीजी में प्रमुख रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन गैस पाई जाती है। सातवां प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न में से पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए। और प्रश्न आठवां, बीज बुआई की विधियां कौन कौन सी है। तो सातवां और आठवां का आंसर देखते हैं। सातवां प्रश्न, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम आदि स्नेहक तैयार किए जाते हैं। आठवां का आंसर हो जाएगा, बीज बुआई की विधियां निम्नलिखित है। पहला, छरहटा या प्रसारण विधि। दूसरा, बीज बेधन विधि। तीसरा, रोपण विधि। इसका अलग अलग से आप और भी लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में से 9वां प्रश्न देखते हैं, फसल संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो आंसर होगा इसका, फसल संरक्षण का उपाय। उत्तर, फसल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, खेतों में मेड़ बनाकर तथा कटीले तारों से घेरकर आवारा तथा जंगली पशुओं द्वारा फसल चराई को रोका जा सकता है। दूसरा, पक्षियों को भगाने के लिए काग भगोड़ा खड़ा किया जा सकता है तथा ढोल बजाए जाते हैं। तीसरा, जीवाणु, कवक, कीट, चूहे, गिलहरी आदि पीड़कों से फसल की सुरक्षा के लिए रसायनों, जीवाणुनाशी, कवकनाशी, कीटनाशक आदि का छिड़काव किया जा सकता है। चौथा, पीड़कों का विनाश कुछ परजीवियों, परभक्षियों, जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा भी किया जा सकता है। यह विधि जैविक नियंत्रण कहलाती है। ट्राइकोग्रामा नामक परजीवी गन्ना, चना, मूंगफली में रोग फैलाने वाले पतंगों तथा उनके लार्वा को नष्ट करता है। परभक्षियों कोक्सिनेला कीट माहू को नष्ट करता है। परभक्षी पक्षियों जैसे बगुला, बतख, सारस का जैविक कीट नियंत्रण में बहुत महत्व है। यह फसलों के कीटों को खाकर उन्हें समाप्त करते हैं। पांचवा, बुआई से पहले खेत की जुताई अच्छी तरह करना चाहिए ताकि मिट्टी में दबे हानिकारक कीटों के अंडों तथा लार्वा आदि से धूप लगने से समाप्त हो जाए। छठवां प्रश्न, फसलों को कीटों से बचाने के लिए मिश्रित फसल प्रणाली एक कारगर उपाय है। साथ ही सही फसल चक्र अपनाने से कीटों का प्रकोप को कम हो सकता है। इस तरह से 9 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। और 10वां प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य होगा 5 नंबर की। प्रश्न 10वां, तुम्हारे आसपास धान की कौन कौन सी किस्में बोई जाती है, उनकी तथा विशेषताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सूची बनाइए। इस प्रकार से 10 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे और ये 10 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसमें आप लोगों का टीचर जो है कुछ 1-2 प्रश्न एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।